वेलकम टू दिस अनदर कॉलेज एपिसोड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIBS बैंगलोर के बारे में। I think I've made n number of videos when it comes to colleges in Bangalore. I think this is one of those colleges which is being requested by n number of students, right? In my live session for sure. And that is one of the reasons I am here with this updated information. I have interacted with not much. Few students were studying in 2025 batch. MBA as well as PGDM. Both students have interacted with, and accordingly, I'm going to give you the real insights. So we're going to start with the basic information. 2008 का established कॉलेज है। इस कॉलेज के पास AICTE का अप्रूवल है, AIU है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेजेस PGDM के लिए देखते हैं, which should have AIU accreditation so that उनका PGDM जो है वो equivalent हो MBA के। साथ ही साथ NAAC का A grade accreditation है, NBA का accreditation है। तो आपको अफिलिएशन और एक्रेडिटेशन जो है वो सारे मिलेंगे बैंगलोर में। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू AIU यू विल फाइंड विद वेरी लेस नंबर ऑफ कॉलेजेस जिनके पास AIU का एक्रेडिटेशन है। ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज कि अगर आप बिहार क्रेडिट कार्ड के से देख रहे हो, आप वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड से देख रहे हो, आप झारखंड क्रेडिट कार्ड से देख रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। अगर आप इन क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में और जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन पर्टिकुलर दैट थिंग। PGDM भी कराता है, MBA भी कराता है। MBA जो है वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है एंड PGDM जो है वो ऑलरेडी AICTE और AIU अप्रूव्ड है। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो 9,45,000 फी स्ट्रक्चर है व्हेन इट कम्स टू देयर PGDM प्रोग्राम। साथ ही साथ एक और चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू विल फाइंड n नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस इफ यू लुक एट दिस कॉलेज। डेटा साइंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, entrepreneurship and startup, production and operation management, business analytics, agri business management, IT, artificial intelligence and machine learning जिसका जमाना चल रहा है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और कॉलेज में आपको AI और ML मिलेगी, पर ये अच्छी है नहीं है ये भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। IB मिल जाएगी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट मिल जाएगा, ग्लोबल फाइनेंस मिल जाएगा। आई थिंक ये भी बहुत कम कॉलेजेस में है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट मिल जाएगा, हॉस्पिटैलिटी मिल जाएगा एंड व्हाट नॉट यू विल बी एबल टू फाइंड। तो जब मैंने MBA के स्टूडेंट से बात की तो उनका तो अभी जो सेमेस्टर है वो लेट चल रहा है बिकॉज इट इज अफिलिएटेड टू द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और जो एग्जाम होता है स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज का वो काफ़ी लेट होता है और उस लेट की वजह से वो ऑलमोस्ट आई थिंक 6 महीने 7 महीने डिले चल रहा होता है। तो उन स्टूडेंट्स का भी प्लेसमेंट भी स्टार्ट नहीं हुए हैं बिकॉज अभी उनके कहीं ना कहीं सेमेस्टर चल रहे हैं। जो प्लेसमेंट चल रहे हैं वो PGDM स्टूडेंट्स के चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दी info, we have talked about the specialization, fee structure, hostel students के पास अपने अपने ऑप्शन है। कैंपस के अंदर हॉस्टल नहीं है, they have some tie-up hostel जो वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है जिसके लिए कॉलेज बस प्रोवाइड करता है, या फिर आप खुद से भी हॉस्टल्स देख के ले सकते हैं। ये कॉलेज जो है वो एयरपोर्ट के काफ़ी पास है, राइट। And other than this, if I talk about the eligibility and admission criteria, 50% in graduation, right? उसके बाद आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, उस एग्जाम के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, भले वो कर्नाटका का स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो या फिर CAT, ZAT, CMAT, किसी की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। वंस यू अप्लाई आपका इंटरव्यू होता है एंड देन उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। What I am really eager to talk about when इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज इज स्कॉलरशिप, जो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत सारे कॉलेजेस बहुत कम स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जैसे कि अगर आपके 10-12 ग्रेजुएशन में 60 हैं तो 50,000 की स्कॉलरशिप है। अगर आपके 65 है ओवरऑल तो 60,000 की है, 70 है तो 70,000, 75 है तो 80,000। अगर आपका 80% 10-12 ग्रेजुएशन में है तो 90,000 की स्कॉलरशिप है। अगर आपका ओवरऑल 85 है तो उस केस में 1 लाख की स्कॉलरशिप है। अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हो, आपका ग्रेजुएशन में 55 भी है तो भी आपको 40,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है। और उसके अलावा भी कई सारी स्कॉलरशिप है, जैसे कि आप ये वाली स्कॉलरशिप जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां पे आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग स्कॉलरशिप मिल रही हैं, जैसे 85 परसेंटाइल एंड अबव है अगर आपका CAT ZAT में, या फिर इनका जो खुद का एग्जाम है IIBS SAT में तो आपको 80,000 की स्कॉलरशिप है। अगर आपका मैट में और ATMA 24-25 में 750 का कंपोजिट स्कोर है, या फिर आपका 95 परसेंटाइल एंड अबव है, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल स्कॉलरशिप व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज। तो आप ये स्कॉलरशिप्स को भी अवेल कर सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेशन है जो ये कराता है, वो सर्टिफिकेशन क्या है? 12 के हार्वर्ड सर्टिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन वाइज अलग। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोग्राम होता है, ये इसमें सभी स्टूडेंट्स तो नहीं जाते हैं, बट या द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग गुड दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर दिस
फॉर दिस इंटरनेशनल प्रोग्राम। इसके अलावा आपको 10 सर्टिफिकेशन आई एम बैंगलोर के मिल जाएंगे, 56 सर्टिफिकेशन जो है वो IABS फिनिशिंग स्कूल एंड अदर कॉर्पोरेट हाउसेस से मिलेंगे। 8 कॉमन सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्लूमबर्ग, इनके पास ब्लूमबर्ग लैब भी है, राइट। स्पेशली जो फाइनेंशियल स्टूडेंट्स उनको पता है दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूमबर्ग लैब। डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन है, बिजनेस एनालिटिक्स का है, एंड ऐसे ही बहुत सारे सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आई थिंक फीस स्ट्रक्चर में बात कर चुकी हूँ, 9,45,000। अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलती है तो लेट्स इन केस थोड़ा फीस कम भी होता है, आपको ऑन एंड ऑन 12-13 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप इस कॉलेज में जाते हो तो। एडमिशन क्राइटेरिया हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। अब जो कॉलेज प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है हम पहले उसको देख लेते हैं, और उसके बाद जो बच्चों ने बताया है हम उसको देख लेते हैं, राइट। तो सिंपल सी चीज है, कॉलेज क्लेम कर रहा है 100% प्लेसमेंट। अभी इन्होंने क्योंकि ये 24 का प्लेसमेंट बता रहे हैं, जिसमें हाईएस्ट सैलरी जो है वो 48 लाख इन्होंने बताई है, और एवरेज सैलरी जो है वो 9,15,000 की बताई है। इन स्टूडेंट से मेरा इंट्रैक्शन आई बी ऑनेस्ट टू यू नहीं हुआ है, मैंने 25 के बैच के बच्चों से बात की है। उनके हिसाब से जो एवरेज पैकेज है 16 लाख हाईएस्ट गया है, अभी तक का प्लेसमेंट चल रहा है, इन प्रोसेस है, एक्सिस बैंक में ये गया है। और एवरेज पैकेज जो है, जैसे कॉलेज ने 2024 का 9 लाख का क्लेम किया, बट एज पर स्टूडेंट 7-7.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। ये PGDM के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। इस साल टाटा, JP मॉर्गन, ओयो, HDFC बैंक, ऐसी कई सारी कंपनीज प्लेसमेंट को लेके आई हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं 2 महीने की, बट स्टूडेंट का कहना है थोड़ा सा क्लब वाइज, कमिटी वाइज और एक्सपोजर दिया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स। जिन MBA स्टूडेंट्स से मैंने बात की उनका ये कहना था कि PGDM वाले स्टूडेंट्स के फैकल्टीज थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं, उनकी सारी चीजें टाइम की है, उनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। वेयर MBA जो है वो थोड़ा सा सेमेस्टर ही लेट चल रहा है, बिकॉज जो काउंसलिंग प्रोसेस है MBA की वो बाय स्टेट गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं लेट होती है। अब ऑब्वियसली 9 लाख और 7-7.5 लाख ये आपको ज्यादातर सभी कॉलेजेस में प्लेसमेंट मिलेंगे। तो मैं आपको फिर यही सजेशन दे रही हूँ कि हमने बात तो बहुत सारी की, सर्टिफिकेशन, अक्रेडिटेशन, फी स्ट्रक्चर की, बट जब भी हम कोई कॉलेज देख रहे होते हैं उस पर प्रॉपर रिसर्च करना, उसके बारे में और इनसाइट्स जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू कैमरा आल्सो वी आल्सो हैव सर्टेन लिमिटेशंस। सो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की, बट कोई भी स्टूडेंट अगर IABS को देख रहा है तो डेफिनेटली उसकी लिस्ट में कई सारे कॉलेजेस हैं इन बैंगलोर एंड अदर देन बैंगलोर, राइट। What matters very importantly is choosing a right college, because when it comes to videos, when it comes to information online, again there are limitations when it comes to that. So researching on your own, because ये investment आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, आप लोन लेके जाओगे, रीवेरीफाई करो, कहीं और हेल्प लगती है मेरी तो नीचे फॉर्म का लिंक दिया है, नंबर दिया है, कॉल और व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हो, स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस वाज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.